I'm Nidhi Trivedi. I'm net qualified. Today we learn about research aptitude from first paper. Okay, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग. कुछ मेथड्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे. हमने मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग, मीनिंग ऑफ यूनिवर्स, पॉपुलेशन, ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सैम्पलिंग प्रोसेस, सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो में जाएं. इस वीडियो में अब हम समझेंगे कि जो हमने सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझा था, उसमें जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझा था जिसका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग को हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था. अब इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? If there is lack of homogeneity in units of universe, then total units are divided into the number of groups, parts or strata, okay, and from each strata certain items selected on the basis of simple random sampling. इसका क्या मतलब है? If there is lack of homogeneity, किसमें? पॉपुलेशन में. अगर पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पर लैक ऑफ होमोजेनिटी है, मतलब समरूपता की कमी है. ठीक है, पॉपुलेशन हमारी कैसी है? मैं कह सकती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कौन है? उसमें मेल भी हैं, उसमें फीमेल भी हैं, उसमें चिल्ड्रंस भी हैं और उसमें ओल्ड एज लोग भी हैं. तो हमारे पास 4 कैटेगरी हो गई. पूरी पॉपुलेशन कितनी की है? पूरी पॉपुलेशन कैसी है? तो हमारी पूरी पॉपुलेशन कैसी हो गई? हमारी पूरी पॉपुलेशन हो गई हेट्रोजीनियस, मतलब लैक ऑफ होमोजेनिटी, समान रूपता नहीं है. मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन में केवल बच्चे ही नहीं है, केवल मेल ही नहीं है, केवल फीमेल ही नहीं है, बल्कि सब लोग हैं. तो अगर कोई पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें लैक ऑफ होमोजेनिटी है, ओके, इन द यूनिट्स, okay, of the universe, then total units are divided into number of groups. तब हम क्या करेंगे? पूरी population को एक ग्रुप बनाकर डिवाइड करेंगे. ठीक है, और इन ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग पार्ट बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे और स्ट्रेटा बोलेंगे. ओके, फ्रॉम ईच स्ट्रेटा. अब हम ईच स्ट्रेटा से, ये जो स्ट्रेटा बना या ग्रुप बना या पार्ट बना, इस ईच स्ट्रेटा से हम लोग सैम्पल ड्रॉन करेंगे. इन सैम्पल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इन सैम्पल्स को जो हम लोग ड्रॉन करेंगे, इस कौन से प्रोसेस के थ्रू ड्रॉन करेंगे? सिंपल रैंडम सैंपल के थ्रू. इस सैंपल में जैसे कि मैं बोलूँ, एक जो हमारा स्ट्रेटा बना था, उस स्ट्रेटा से हमने क्या किया? कुछ सैंपल्स को ले लिया. अब इन कुछ सैंपल्स को हमने कौन से बेसिस पे लिया? रैंडम सैंपल्स के बेसिस पे लिया, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. रैंडम सैंपल्स वो होते हैं जिनमें सारी यूनिट्स को सेम चांस दिया जाता है और जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं उनकी डिज़ायर या फिर उनका जजमेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता. ठीक है, तो उनके सिंपल रैंडम बेसिस पे हम लोग उन स्ट्रेटा में से जो डिफरेंट हमारे थे उसमें से हम लोग सैंपल ले लेंगे. तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कौन सी है? ऐसी पॉपुलेशन जो कैसी है? जो हेट्रोजीनियस है या फिर जहाँ पर लैक ऑफ होमोजेनिटी है. उनमें से हम क्या करेंगे? हम उनमें से उसे एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे या फिर हम उनकी एक ग्रुप बनाएंगे. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेल फीमेल और उसका, तो हम कैसा ग्रुप बनाएंगे? उस पॉपुलेशन में एक ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल होंगे, दूसरा ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल होंगी, तीसरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ बच्चे होंगे और चौथे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज के लोग होंगे. ओके, तो ये 4 ग्रुप हो गए, ये 4 स्ट्रेटा हो गए या 4 ग्रुप हो गए या 4 पार्ट हो गए. अब इन 4 पार्ट में से हम लोग क्या करेंगे? कुछ सैम्पल्स ले लेंगे. कौन से बेसिस पे? सिंपल रैंडम सैम्पल के बेसिस पे. मान लीजिए इसमें मैंने लॉटरी का यूज़ कर लिया, इसमें मैंने ड्रम रोटेशन का यूज़ कर लिया, इसमें मैंने फिर से लॉटरी का यूज़ कर लिया. ठीक है, इस तरीके से मैंने सिंपल रैंडम बेसिस पे मैंने सैम्पल्स ले लिया. अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन बोलेंगे. स्ट्रेटा बनाने से लेकर के हमने जो सैम्पल्स को ले लिया था, जिन स्ट्रेटा से हमने जो सैम्पल्स को लिया है, इस पूरे होल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. स्ट्रेटा बनाने को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. पॉपुलेशन से उसके सब ग्रुप एक होमोजीनियस ग्रुप को बनाने को स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं. ओके, now come to next. The process of stratification require that the population may be divided into homogeneous group or classes called strata. जो strata होंगे वो क्या होंगे? वो homogeneous होंगे, मतलब एक strata के अंदर जो लोग होंगे, जो units होंगी वो homogeneous होंगी. ठीक है, और population कैसी थी? heterogeneous होगी. ठीक है, इसको भूलिएगा मत, इससे related एक क्वेश्चन भी आ चुका है. Then the simply sample, okay, may be
टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप बाय सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। जो भी हमने सैम्पल हम लोग लेंगे अपने स्ट्रैटा में से, वो कैसे लेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से लेंगे। दिस होल प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। मोर होमोजीनियस इन ग्रुप्स, मैंने पहले बताया था ये जो स्ट्रैटा के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे, एक मेल का, एक फीमेल का, एक बच्चों का, तो ये कैसे है, होमोजीनियस है अंदर, ओके। लेकिन ये बिटवीन द ग्रुप कैसे हैं, एक दूसरे से अपेक्षाकृत कैसे हैं, ये हेट्रोजीनियस है, मतलब एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं, ठीक है, अपोजिट हैं। तो जो हमारे ये स्ट्रैटा होंगे ये बिटवीन कैसे होंगे, ये मेल का था, ये फीमेल का था, ये बिटवीन कैसे हैं, हेट्रोजीनियस है। और विथ इन कैसे हैं, होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल है। तो अगर हमें एक अच्छा स्ट्रैटिफिकेशन करना है तो हमें ये फॉलो भी करना पड़ता है। स्ट्रैटिफिकेशन का ये रूल भी होता है कि मोर होमोजीनियस इन ग्रुप एंड मोर हेट्रोजीनियस बिटवीन द ग्रुप, ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जो हम करते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस होता है, ये किसके टाइप का होता है, ये टाइप्स होते हैं प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल एंड स्ट्रैटिफाइड वेटेड सैम्पलिंग। इसको मैं डिफाइन करती हूँ। ये जो हमारा प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि जो हमने, जब हमारी जो पॉपुलेशन थी उससे जब हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटा बनाए, ओके, जो कैसे थे, जो होमोजीनियस ग्रुप थे, ठीक है, ये जो स्ट्रैटा बनाए हैं, अब जब हम इनमें से हम सैम्पल को ड्रॉन करेंगे तो ये सैम्पल हम ड्रॉन करेंगे कौन से बेसिस पे, प्रोपोर्शनल बेसिस पे करेंगे। मतलब जैसे कि अगर मेरे फर्स्ट ग्रुप में जो मेरी फीमेल थी वो 20 थी, लेकिन जो हमारे मेल थे वो टोटल करने पे केवल कितने आए, 10 आए। जो हमारे बच्चे आए वो कितने आए, वो हमारे 5 ही आए। और जो हमारे ओल्ड एज के लोग थे वो कितने आए, वो हमारे 2 ही आए। तो इसी बेसिस पे हमने कर लिया। पहले में हमने 5 सैम्पल ड्रॉन किए क्योंकि सबसे ज़्यादा थे, सेकेंड में उससे कम थे तो हमने 4 सैम्पल ही ड्रॉन किए, फोर्थ में हमने 3 सैम्पल ही ड्रॉन किए, एंड फोर्थ में हमने क्या किया, हमने केवल 2 सैम्पल ही ड्रॉन किया। मतलब जिस हिसाब से स्ट्रैटा जितने बड़े थे, जिस प्रपोर्शन में बड़े थे, उसी प्रपोर्शन में हमने सैम्पल्स को भी ड्रॉन किया। तो इसे क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ओके, प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें हम एक प्रोपोर्शनल के बेसिस पे, जिस प्रोपोर्शनल पर हमारा स्ट्रैटा बना हुआ है उसी प्रोपोर्शनल पे हमने सैम्पल को भी ड्रॉन किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग, ओके। अब दूसरी क्या है, जस्ट अपोजिट है, नॉन प्रोपोर्शनल, कि हमने किसी प्रोपोर्शन को जो है अपना एक वे नहीं बनाया, किस चीज़ का, सैम्पलिंग का। हमने क्या किया, सबसे केवल 5 सैम्पल ही ड्रॉन किए, ओके, इक्वल सैम्पल ड्रॉन किए। हमें कोई मतलब नहीं कि किसका स्ट्रैटा कितना बड़ा आया है, किसका ग्रुप कितना बड़ा आया है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, स्ट्रैटिफाइड वेटेड सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं, हमने जो हमारी पॉपुलेशन थी उसमें से जो हमने स्ट्रैटा बनाए डिफरेंट, उसमें जब हमें सैम्पल ड्रॉन किए तो हमने सब में 5 सैम्पल ही ड्रॉन किए, ठीक है। मतलब हमने किसी प्रपोर्शन का सहारा नहीं लिया, लेकिन जो स्ट्रैटा सबसे बड़ा था उसको वेटेज दे दी, मतलब उसको 5 की वेटेज दे दी। जो सबसे छोटा था उसको हमने 1 की वेटेज दे दी। तो इसमें हमने वेटेज को फॉलो किया, ओके। तो इस तरीके के टाइप्स हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के। एक हो जाएगी, कौन सी सैम्पलिंग है, एक है प्रोपोर्शनल, सेकंड है नॉन प्रोपोर्शनल, थर्ड है स्ट्रैटिफाइड वेटेज सैम्पलिंग, ओके। तो यहाँ पर हमने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को समझा, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। इसमें एक प्रोसेस यूज़ होता है। सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का क्या होना मस्ट है, पॉपुलेशन का मस्ट है कि वो हेट्रोजीनियस हो, वो होमोजीनियस ना हो। पॉपुलेशन में हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है, मतलब कि वैरायटी हो। वैरायटी किस चीज़ की हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उस पॉपुलेशन में मेल भी होने चाहिए, फीमेल भी होनी चाहिए, चिल्ड्रंस भी होने चाहिए और ओल्ड एज के लोग भी होने चाहिए। मतलब 4 टाइप्स के लोग हैं, हेट्रोजीनियस है। पॉपुलेशन ऐसी नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल है, या फिर सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही हैं, ओके। सेकेंड चीज़ क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसमें से स्ट्रैटा बनाएंगे। स्ट्रैटा कैसे बनाएंगे, स्ट्रैटा वो होंगे जो मोर होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस सब ग्रुप होंगे किस चीज़ के, पॉपुलेशन के। अब वो कैसे बनेंगे, वो तब बनेंगे जब हमने इस पूरी पॉपुलेशन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक में सिर्फ और सिर्फ मेल हैं, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ फीमेल हैं, तीसरे में सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस हैं, एंड फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज के लोग हैं, ओके। तो हमने क्या किया, हमने इनके डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप बना दिए, डिफरेंट हमने इनके ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है। अब इन्हीं ग्रुप को हम चाहे तो ग्रुप बोलें, चाहे तो पार्ट बोलें, चाहे तो स्ट्रैटा बोलें। और इस स्ट्रैटा से हमने क्या किया, अब इस स्ट्रैटा से हमने एक सिंपल रैंडम
प्रोसेस का, जो सैम्पलिंग का प्रोसेस था उसका यूज़ करके हमने अपने सैम्पल को ड्रॉ ऑन कर लिया। यही पूरा मेथड होता है और इस पूरे मेथड को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अच्छा, ये जो सैम्पल ड्रॉ ऑन करना है, इसी सैम्पल को ड्रॉ ऑन करने के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रैटिफिकेशन में 3 टाइप्स का यूज़ होता है। एक है प्रोपोर्शनल, दूसरा है नॉन प्रोपोर्शनल, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड वेटेज सैम्पलिंग। जो पहला है प्रोपोर्शनल में कुछ नहीं करेंगे। जब हम लोग सैंपल ड्रॉ ऑन करेंगे हमारे स्ट्राटा से, तो एक प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे, जितना बड़ा हमारा स्ट्राटा होगा उतना बड़ा हम सैंपल लेंगे। नॉन प्रोपोर्शनल में हम किसी भी प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग एक इक्वल सैंपल सबसे ड्रॉ ऑन करेंगे, जैसे कि मैं बोल दूँ कि 5। ओके, नाउ थर्ड क्या है? स्ट्रेटिफाइड वेटेज सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शन को नहीं फॉलो करेंगे, पर हाँ, हम इक्वल सैंपल ड्रॉ ऑन करेंगे और हम लोग उनको वेटेज देंगे। ओके, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग की। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जब हमारा पॉपुलेशन जो होती है, जो हमारा यूनिवर्स होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, और वो इतना ज़्यादा लार्ज है कि अगर हमने एक मेथड का यूज़ किया या एक बार ही केवल सैंपल लिए, तो उसमें बहुत सारे एरर्स आने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, अगर मेरा रिसर्च एरिया, मैं पूरी इंडिया लेवल पे कोई रिसर्च करना चाहती हूँ, तो ये बहुत ही बड़ा एरिया हो जाएगा, इसके बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं केवल एक मेथड का यूज़ करके अपनी सैम्पलिंग कर सकूं और मैं अच्छे रिज़ल्ट निकाल सकूं, अच्छा जनरलाइजेशन कर सकूं। ओके, तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी किसका? मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग का। नाम से ही समझ में आ रहा है मल्टी स्टेज, जिसमें बहुत सारी स्टेजेस का यूज़ होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। सैम्पल्स आर सेलेक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस एंड एवरी स्टेज यूज़ रैंडम सैम्पलिंग। ओके, हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट स्टेज बनाएंगे अपने सैंपल के। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया, पहले मैंने एक स्टेज में कुछ एरिया को कवर कर दिया, दूसरे स्टेज में मैंने कुछ एरिया को कवर कर दिया, और जिन एरिया को कवर किया है उसमें भी मैंने दूसरी स्टेज का यूज़ किया, मतलब उसमें भी मैंने फिर से सैम्पलिंग करी। मतलब कि एक ब्रॉड सैम्पलिंग करना, कुछ सैंपल्स को निकाल लिया, अब फिर उससे छोटी एक सैम्पलिंग करना, कुछ सैंपल्स को निकाल लिया, अब मैंने फिर से सैम्पलिंग की और कुछ सैंपल्स को निकाल लिया। क्या किया मैंने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज का यूज़ किया, राइट। तो मैंने क्या किया? मैंने डिफरेंट स्टेजेस पे सैम्पलिंग की। ओके, और मैंने हर स्टेज पे किस सैम्पलिंग को यूज़ किया? मैंने रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ किया। ओके, तो जब हम रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करके डिफरेंट स्टेजेस में सैम्पलिंग करते हैं, एक स्टेज में सैम्पलिंग नहीं करते और सैम्पल्स को ड्रॉ ऑन करते हैं, ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। डिफरेंट स्टेजेस कैन बी यूज डिफरेंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ओके, राइट। मैंने बोला रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे, राइट, पर रैंडम सैम्पलिंग में भी डिफरेंस होते हैं, जैसे कि लॉटरी मेथड हो जाएगा, ड्रम रोटेशन मेथड हो जाएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखिए, ठीक है। तो हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। यूज़ वेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, मैंने ये पहले ही बता दिया था। जहाँ पर बहुत ही लार्ज एरिया होगा हमारी रिसर्च का, वहीं पर इसका यूज़ होगा। क्योंकि अगर बहुत छोटा एरिया, जैसे कि मैं चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ कानपुर में किसी स्टडी को करना और वहाँ पे मैं ये स्टेज वाली सैम्पलिंग कर दूँगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और मेरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेरा मनी भी ज़्यादा लगेगा, और मैं रिसर्च का जनरलाइजेशन बहुत टाइम में कर पाऊँगी, ठीक है। तो जहाँ पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बड़ा होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। और लेस एक्यूरेस, क्यों? एक्यूरेसी इसमें नहीं होती है कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो अभी हमने पढ़ा था, वो सबसे बेस्ट सैम्पलिंग मानी जाती है। ओके, तो ये था हमारा मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्लस्टर्ड सैम्पलिंग को और हम समझेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ऑल द बेस्ट।